हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल MG एजू स्पेस। सो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। द चैप्टर इज स्क्वायर एंड अ क्यूब, गणिता प्रकाश, ग्रेड 8। लास्ट टाइम हमने इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन करा था। सो हम अब फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ये देखो आपकी बुक में ये फर्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक द कंजक्चर्स। अब ये पैटर्न की बात कर रहा है जो हमने एक टेबल करी थी ना, जिसमें स्क्वायर्स थे सारे कि 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। इससे आपको क्या पैटर्न मिल रहा है? तो आपकी बुक में एक टेबल था टिल 30 तक पूरा, ठीक है। तो उसमें जब आप नोटिस करोगे, मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, एक सेकेंड। सो दिस इज़ अ टेबल जो हमने स्टार्टिंग में करा था। अब इसमें जो ये आंसर्स आए हुए हैं ना सारे, जो इनके स्क्वायर्स आए हैं, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ बॉक्स में, ये सारे आंसर्स, इनसे क्या पैटर्न मिल रहा है? तो आप जब नोटिस करोगे कि जितने भी स्क्वायर्स आ रहे हैं हमारे पास, उनके जो लास्ट के यूनिट डिजिट्स होते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट्स मीन्स वंस प्लेस जो भी है, जैसे 1s, 10s, 100। तो अगर हमारे पास आंसर आया है 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये वंस प्लेस लिखा हो, यूनिट प्लेस लिखा हो, एक ही बात होती है। तो उसमें उसने हमें क्या पैटर्न मिल रहा है? दैट स्क्वायर्स ऑफ एवरी नंबर, जो भी ये स्क्वायर्स हो रहे हैं, दे कैन नेवर एंड विद 2, 3, 7 एंड 8। ये डिजिट आपने याद रखने हैं, ठीक है। सो इसके लास्ट में कभी भी हमारे पास ये वाले नंबर्स जो हैं नहीं आएंगे। ये देखो कहीं पे भी आपको लास्ट में यहाँ 8 नहीं दिखेगा, 7 नहीं, 3 नहीं और 2 भी नहीं। सो ये पैटर्न आप लिख दोगे वहाँ पे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में इट इज़ सेइंग, अगर कोई नंबर, देखो इनसे अगर कोई नंबर एंड होगा वो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। व्हाट डज इट मीन? बाकी कौन से डिजिट बच गए? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या तो जो इनसे एंड होंगे वो ऑलवेज भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे? सो यू विल राइट दैट इट कैन और इट कैन नॉट बी। कैसे? अगर देखो हम 16 की बात करें, अब 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। सो इफ़ अ नंबर इज एंडिंग विद 6, तो फिर ये देखो तो वो है परफेक्ट स्क्वायर। 36 की बात करें, वो भी 6 का स्क्वायर है, ये भी है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ऐसे तो मैं 26 की बात करूं तो इसके यूनिट प्लेस पे भी तो 6 है, बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो यू विल राइट दैट ये द यूनिट डिजिट कैन टेल अस अबाउट द नंबर्स विच इज़ नॉट अ स्क्वायर, जो कि ये हैं, बट हम उसमें स्क्वायर है फॉर श्योर ये नहीं बता सकते, वो हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सो आइडेंटिफाई करना हो कभी भी कि कोई नंबर का स्क्वायर एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, देन वी विल यूज़ दीज नंबर्स पहले। क्योंकि ये जो नंबर मैं येलो से बॉक्स कर रही हूँ, ये वाला, अगर कोई नंबर इनसे एंड हो रहा है ना, वो तो फॉर श्योर 200% श्योर है कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 322, अब मैं इस नंबर की बात करूँ, लास्ट में 2 आ गया, जस्ट क्रॉस इट, ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 सच नंबर्स दैट यू कैन डिटरमिन बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें तो सिंपली आपको नंबर डिजिट्स पता है कि जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो कोई 5 नंबर लिखने हैं, आप कोई भी नंबर्स लिख दो। ये लिख दिया, 52 लिख दो, एंड देन 43 हो गया, 47, 328, नंबर एंड्स विथ 8, 7, 3, 2, 7। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। एंड लेट अस कंसीडर स्क्वायर एज अ नंबर एंडिंग विथ 6। ओके, ये तो जस्ट उसने बताया ही है कि इनके जो स्क्वायर्स हैं वो 6 पे एंड होंगे। तो हमें पता है कि अगर हम 4 × 4 करते हैं, दे विल गिव अ 16, दे एंड्स विद 6। ऑल्सो इफ 6 × 6 करते हैं तब भी 36 ऑल्सो एंड्स विद 6। सो जो नंबर्स एंड्स विद 4 और 6 होंगे, लाइक 34, 26, 16, 14, जिसके लास्ट में 4 और 6 होगा, इन नंबर्स के जब भी हम स्क्वायर्स कर देंगे तो जो हमें आंसर्स मिलेंगे उनके यूनिट डिजिट्स पे कौन सा नंबर आएगा? 6। कैसे? 14 × 14, 4 4 16। इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि ये 4 × 4 16 और 16 के यूनिट डिजिट पे 6, इसलिए वो 6। ऐसे ही सभी में आप चेक करोगे, सब में 6 ही आना है।
अब ये इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया दैट विच द फॉलोइंग नंबर हैव 6 इन द यूनिट प्लेस। अब आपको पता है 6 किसके यूनिट प्लेस पे आता है, जब भी हम लास्ट में किसी के 4 होएगा तब, क्योंकि जिसके भी लास्ट में 4 होगा उसका स्क्वायर होने पे वो हमें हमेशा यूनिट प्लेस पे 6 देगा, और जिसके लास्ट में 6 होगा उसके स्क्वायर पे एंड में भी हमें 6 मिलेगा। कर लिया था हमने, अभी लास्ट एग्जाम्पल यही करा है। सो यू जस्ट चेक कौन कौन से नंबर्स इन सारे नंबर क्वेश्चंस में से हैं जिन जो विच आर एंडिंग विद 4 and 6। सो इट विल बी 34, 46, 56, 74, है ना। ये सारे 4, 6, 6, 4 इनसे एंड हो रहे हैं, ये 8 से हो रहा है और ये 2 से हो रहा है, तो ये नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है दैट ज़ीरोज़ का। अब ज़ीरोज़ पे बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, दैट आपको इस टेबल से वो कह रहा है क्या देखने मिल रहा है। वी कैन से कि जिसका भी तुम स्क्वायर कर रहे हो उसमें जितने ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे डबल ज़ीरोज़ हो जाएंगे। कैसे? 100, क्योंकि 10 × 10 100 हो गया, तो यहाँ पे एक ज़ीरो थी, यहाँ 2 ज़ीरोज़ हो गई। अब ऐसे ही मैं अगर 200 का स्क्वायर करूँ तो फिर 200 × 200, 2 2 ज़ा 4, और ये 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ थी? 2, यहाँ कितनी हो गई? 4, डबल ज़ीरोज़ हो गई। ऐसे ही अगर मैं 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर करूँ तो 1 लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल ज़ीरोज़ कर दोगे आप। दिस इज़ द ट्रिक। एक ये भी 3 क्वेश्चंस का सेट है इसमें अभी, दैट इफ़ अ नंबर कंटेन्स 3 ज़ीरोज़ एट द एंड, हाउ मेनी ज़ीरोज़ द स्क्वायर विल हैव एट द एंड। तो अभी हमने करा, अगर किसी के लास्ट में वो कह रहा है 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर में कितनी ज़ीरोज़ आएंगी। यू विल नीड नोट टू टेक एग्जाम्पल, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आप सीधा लिखोगे वी नो दैट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ गेट डबल्ड। सो 3 ज़ीरोज़ अगर क्वेश्चन में है उसका डबल कर दोगे, 6 ज़ीरोज़ will be there in the end of the square of that number. And what do you notice about the number of zeros at the end of the number and number of the zeros at the end of the square? वो हमने अभी एक्सप्लेन करा कि वो हमेशा ही डबल होएंगी। और सेकेंड एक और क्या पैटर्न है, आपका जो क्वेश्चन है जिसका भी आप स्क्वायर कर रहे हो, अगर 10 का भी स्क्वायर कर रहे हो या आप 200 का भी स्क्वायर कर रहे हो, यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ चाहे इवन है चाहे ऑड है, आंसर में हमेशा इवन ही आएंगी। कैसे? 10 में देखो एक ही ज़ीरो है, 1 मीन्स ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, बट आंसर में तो इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। 200 में ऑलरेडी इवन है, तब भी हमारे पास 4 इवन ही रहेगा। सो आंसर में किसी के भी ज़ीरोज़ वाले क्वेश्चन के स्क्वायर के आंसर में हमेशा इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ही होंगे। एंड पैरिटी ऑफ नंबर स्क्वायर, ये व्हाट डू यू से अबाउट द पैरिटी ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर? पैरिटी मीन्स इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज गिव्स यू इवन नंबर, एंड ऑड नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज गिविंग यू ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 इज ऑड, 3 का स्क्वायर इज 9 इज ऑल्सो ऑड, 2 स्क्वायर 2 इज इवन, आंसर इज 4 विच इज ऑल्सो इवन। दिस इज कॉल्ड पैरिटी ऑफ नंबर। यहाँ पे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले उसका इंट्रोडक्टरी और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन आप ये प्रैक्टिस कर लो, और जो टेबल है 1 to 30 वो सारा याद कर लो, सो दैट आप जब क्वेश्चंस करो क्विकली यू कैन आंसर द नंबर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।